जिंदाबाद। तो यहाँ हरित की सिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। हरित की, यहाँ हरित की सिवा भक्ति, यहाँ हरित की सिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। गुहिल भोज महेंद्र महायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट नरवाहन नरसिंह खुमान भी, चैत्र सिंह लाखा हम्मीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, कोहरा बादल जयमल भत्ता कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झालामान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है, एक लिंग की भगवा पताका जय जय राजस्थान कहती है। बोलिए एक लिंग जी महाराज की जय। जिंदाबाद। मजा आ गया। अरे गजब सर गजब। बहुत खूब। लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि जो समझ लिया करता है भारत माता के दर्द को, उठे दो पंक्तियां समर्पित करता, आपको लगे कि हाँ ये ठीक ठीक कर दिया है अभी, कि जिसने दूर कर दिया कश्मीरी पंडितों के दर्द को, हाँ हमने बिठाया दिल्ली की गद्दी पर मोदी जैसे मर्द को। वंदे मातरम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया। भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। ले ले तलवार। इन लोगों की हार तो उसी दिन तय हो गई थी जब इन्होंने भारतीय सेना के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। वो ताली ठोको वाला सिद्धू ने कहा कि कोई भारतीय सेना ने कोई हमला किया ही नहीं, या गई तो केवल पेड़ वेड़ गिरा कर आ गई। लेकिन साहब, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में, और जिनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना गई, मैं नाम लेता हूं, वो भी एक सरदार है, सरदार बीरेंद्र सिंह धनोवा, जिनके नेतृत्व में तब हमने सिद्धू से कहा, दोनों व्यक्तित्व को देख करके, कि सर पर बंधी पगड़ी का तुझे भान नहीं है, सिर पर बंधी पगड़ी का तुझे भान नहीं है, ये युद्ध भूमि है, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं। वतन परस्ती के सरताज जिंदा है, वतन परस्ती के सरताज जिंदा है। अरे कबूतरों देखो, गुरु गोविंद के बाज जिंदा है। जरूरत पड़ी तो हम राफेल भी ले आएंगे। राफेल अभी तरकस में मिराज जिंदा है। और क्या है साहब, भारतीय सेना, क्यों भारतीय सेना विजित हुआ करती है? आपने देखा होगा, राजस्थान तो वो धरा है साहब, क्या कहूं बलिदान के विषय में, तो बलिदान की ही धरा है। जब स्थितियां क्या हुई, जब इस देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तब उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। वो एक परिवर्तन आया, और वो ये आया कि आज पाकिस्तान सारी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें तो पीड़ा तब भी हुई थी कि एक कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की तुलना देहाती महिला से कर दी। हिंदुस्तान की गांव की महिला का, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। हमारी मातृशक्ति, हमारी मां मंच पर बैठी हुई है, इन्हें समर्पित करता हूं, आपके संस्कारों को समर्पित करता हूं। स्वागत। कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, दगाबाज दोगलों,
वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तम का पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम माते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाभ राखी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। और क्यों होती है भारतीय सेना विजित? जय मां काली आया गोरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। जय मां काली आया गोरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। कालिका माता की जय कहकर कुमायूं रेजिमेंट ने हुंकारा है। जिनकी पदचापों से वेरी दल में व्याप्त भय होता है, जाट रेजिमेंट की जिह्वा पर बजरंग बली की जय होता है। जिनके सामने दुश्मनों का हो जाता है बुरा हाल, सिख रेजिमेंट कहा करती जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। सीने में राणा सा शौर्य, भुजाओं में भद्र काली रहा करती है। राजा रामचंद्र की जय यह राजपूत रेजिमेंट कहा करती है। पैरासूट रेजिमेंट सर्वदा विजय का नारा है। भारत माता की जय कहकर महर रेजिमेंट ने हुंकारा है। डोंगरा रेजिमेंट की जिह्वा पर जय मां ज्वाला है। तुम डोकलाम की बात करते हो, अमर तिरंगा अंतरिक्ष में भी फहराने वाला। आइए साहब, समय की अपनी मर्यादा है। ये हमें जब तक आप हैं चलने दो समय है, आप चलने दो। आप पर इस बात का आप आश्वासन दीजिए, गारंटी दीजिए कि कवि सम्मेलन जब तक अपनी पूर्णाहुति तक न जाए आप में से अब कोई नहीं होगा। स्वागत। दादा पढ़ेंगे। दादा तो पढ़ेंगे ही, पढ़ना ही है दादा को तो हम सब सुनेंगे। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न, मैं राजनीति का चैप्टर हटाना चाहता हूं सच में, क्योंकि अब उस पार्टी का क्यों जीवित करे जो मरणासन्न पड़ी हुई है। क्या है सच में, वो सब पढ़ करके कविता का मजा खराब नहीं करना चाहते हम। जो अभियान, क्योंकि राजनीति आप किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, राजनीति की औकात केवल एक वोट पाने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती है, केवल एक वोट से अधिक। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है, सत्य। हमारे लिए हमारा देश महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो समर्पित करना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की अधिकृत घोषणा की गई, लेकिन संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और कहता है कि भारत रत्न या तो व्यक्ति को जीते जी दिया जा सकता है या फिर मरणोपरांत दिया जा सकता है। क्योंकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनके मृत्यु की कोई तारीख हमें पता है, इस नियम का हवाला देकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया, भारत रत्न वापिस छीन लिया जाता है। साहब, नियमों में तो यह भी नहीं था कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति थी उन लोगों की देने की। संविधान में संशोधन किया गया, एक विधेयक पारित किया गया और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। निसंदेह सचिन इस देश का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हमारा प्रश्न तो केवल इतना सा है कि यदि एक क्रिकेटर को भारत रत्न देने के लिए नियम बदला जा सकता है, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया? बड़ा प्रश्न। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक एक परिवार के 3-3 लोग, एक परिवार के 3 लोग भारत रत्न, माफ करना साहब तब पढ़ता हूं। एक ने तो खुद को ही दे दिया और एक को तो पप्पू नामक आइटम पैदा करने के लिए दिया गया है। असली भारत रत्न वो है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो
वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। जिंदाबाद। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। हुंकारो रणवीरो मत बनो जुल्म सहने के आदि, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तुम्हें आजादी। आजादी भीख नहीं अधिकार है हमारा, आओ बुलंद करे जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी, लज्जित होकर अधिकार अपने छीन लेंगे। शस्त्रों से सज्जित होकर सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया। यह नेहरू की साजिश थी जो लौट कर फिर सुभाष नहीं आया। ये सब एक कविता जो अभियान भी है, मिशन भी है, एम्बिशन भी है, कुछ भी कह दीजिए। विपुल भैया ने अभी कहा, दादा ने भी परिचय में कहा विवेकानंद, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट विवेकानंद। विवेकानंद such a personality cannot be described in words. Even thousands of great thinkers of the world